अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? जी आ रही है। ओके। अच्छा, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं सेटअप कर रहा हूँ, एक क्विक रिव्यू कोई भी स्टूडेंट दे दे लास्ट क्लास का। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। जी तलहा, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने, याद है किसी को? किसी ने भी प्रैक्टिस नहीं की? बताएं, आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं। कोई भी बता दे, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने। नहीं याद आ रहा किसी को भी? अच्छा, मैंने वीएस कोड ओपन कर लिया है। मैं नहीं बताऊंगा आज लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, आप लोग ही बताएंगे, सोचें। और आप लोग ही जो है थोड़ा सा रिवीजन भी कराएंगे उसी लास्ट क्लास का। अच्छा, आज का टॉपिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है पोजीशंस इन सीएसएस। लास्ट वाली क्लास में शायद हमने आउटलाइन पढ़ा था और टेक्स्ट शेडो। इसी तरह का कुछ सही, आप ये हमने सेकंड लास्ट क्लास में, ये सैटरडे वाली क्लास में पढ़ा था। संडे वाली क्लास में क्या पढ़ा था? संडे वाली क्लास में हमने लिस्ट को स्टाइल करना सीखा था, लिस्ट स्टाइलिंग पढ़ा था। लिस्ट स्टाइलिंग इन सीएसएस। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है पोजीशंस इन सीएसएस। आपने बताया था ओवरफ्लो, मतलब जैसे स्टाइलिंग में अगर होता है तो किस तरीके से करना है। ओवरफ्लो पढ़ा था और लिस्ट स्टाइलिंग का हमने जैसे स्टाइलिंग लिखी स्टाइलिंग। थी। जी। जी। और वो डॉट वगैरह है उसको किस तरीके से रिमूव करना है। हम्म। अच्छा, जल्दी से मैं यहाँ पर जो है डिफ बना लेता हूँ, उसको क्लास दे देते हैं बॉक्स के नाम की। और हमें 4 डिफ चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेते हैं इसको। और इन सबको एक और क्लास दे देते हैं, इस बॉक्स 1 को बॉक्स 1 के नाम से, बॉक्स 2 को जो है बॉक्स 2 के नाम से, और इसी तरह बॉक्स 3 को बॉक्स 3, और बॉक्स 4 को इस तरह। अच्छा, अब हम लोग जो है यहाँ पर आके स्टाइल टैग लगा लेते हैं जल्दी से। स्टाइल टैग के अंदर हम लोग इसको बॉर्डर दे देते हैं, 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। और इसको विड्थ दे देते हैं, विड्थ इसको 80 पिक्सल की दे देते हैं। और उसके बाद इसको हाइट हम दे देते हैं 1 पिक्सल। बस इतना काफ़ी है। अच्छा, अब हम गोला ऐड करते हैं, ये मैं पूरा सेटअप बना रहा था आप लोगों को समझाने के लिए। अब सिंपल क्या होगा, हमारे पास 4 बॉक्सेस आ जाएंगे, उसको जो है 80 पिक्सल्स की विड्थ मिल जाएगी, और 111 पिक्सल्स की उसको हाइट मिल जाएगी। अच्छा, अब जो है और एक और काम करते हैं, इसको मार्जिन पैडिंग भी दे देते हैं। और इसकी जो ये 80 पिक्सल है, इसको बढ़ा के
विड्थ को बढ़ा देते हैं और इसको हम लोग 80 पिक्सल से 280 पिक्सल्स कर देते हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ मैं इसको जो है यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर इसकी मार्जिन पैडिंग को 0 0 कर दूंगा। इसमें मैं कोई नया काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं बहुत फास्ट इसको लेके चल रहा हूँ। ये सारा आप लोगों को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और इसको भी मार्जिन पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, तो पैडिंग को रहने देते हैं। अब हमारे पास जो है इसकी विड्थ को और बड़ा कर लेते हैं ताकि सही से जो है बॉक्सेस आप लोगों को नज़र आए। सही है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। और दूसरा मैं एक काम करता हूँ, इन सबको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। बैकग्राउंड कलर कैसे दूंगा? बॉक्स 1 को जो है मैं दे दूंगा, इसमें मैं कोई नया काम नहीं कर रहा। इसको एक्वा दे देते हैं। बॉक्स 2 को जो है हम रेड से कोई सा भी कलर दे देते हैं। यही दे देते हैं बस। और बॉक्स 3 को जो है डॉट बॉक्स लिखना है यहाँ पर। डॉट बॉक्स को भी जो है हम बैकग्राउंड कलर ब्लू दे देते हैं। और डॉट बॉक्स 4 को जो है हम ब्लू वायलेट कलर दे देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है देखें इस तरह के हमारे पास 4 बॉक्सेस आ गए। इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा दे दिया मैंने, मार्जिन इसकी कम कर लेते हैं। 34 की बजाय 24 पिक्सल्स कर लेते हैं। अब सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो है CSS के अंदर आता है पोजीशंस। पोजीशंस क्या होती हैं? पोजीशंस जो है हमें बताती हैं, CSS के अंदर हमारी हेल्प करती हैं कि किसी भी एलिमेंट या बॉक्स को सेट करने में हमारी हेल्प करती हैं। उसकी लोकेशन सेट करने में, लोकेशन सेट के से क्या मुराद है मेरा मतलब, अगर मैं चाह रहा हूँ कि बॉक्स मेरा इधर से उठ के इस जगह पर आ जाए, या ये इसकी जो है इन दोनों के अंदर गैप कम हो जाए, या सिर्फ बॉक्स 1 जो है हमारा बॉक्स 1 वो थोड़ा सा लेफ्ट पे हो जाए, या थोड़ा सा टॉप के ऊपर चले जाए, या जो है थोड़ा सा उसका साइज बड़ा हो जाए, या जो है उस मतलब डिस्प्लेस हो जाए अपनी जगह से, और बाकी तीनों सेम रहें और सिर्फ बॉक्स 1 चेंज हो, तो उस सूरत में हम लोग जो है पोजीशंस का यूज करते हैं। और हमारे पास जो है पोजीशंस 4 पोजीशंस होती हैं। मेन जो पोजीशंस हैं वो 4 पोजीशंस होती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है बॉडी के अंदर मैं आता हूँ बॉक्स 1 पे, तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है उसकी इसकी जो है वो स्टैटिक पोजीशन होती है हर किसी भी एलिमेंट की। आपने डिफ बनाया यहाँ पर हम लोगों ने, तो अब इसको हमने बॉक्स जैसे ही बनाया तो उसकी पोजीशन जो होगी बाय डिफॉल्ट वो होगी स्टैटिक पोजीशन। आवाज आ रही है मेरी? ये आवाज? आ रही है। अच्छा, बाय जी। डिफॉल्ट जो एलिमेंट की पोजीशन होती है वो होती है स्टैटिक पोजीशन। तो अभी ये 4 हमारे पास बॉक्सेस हैं, इनकी पोजीशन जो है वो स्टैटिक है। अगर मैं यहाँ पर पोजीशन लिखूं तो देखिए मेरे पास जो है बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन जो मेन 5 ऑप्शंस हैं वो सबसे ऊपर आ रहे हैं। और ये इनहेरिट, इनिशियल, रिवर्ट, ये सब जो है ये हम जावा स्क्रिप्ट में देखेंगे क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के टॉपिक्स हैं। तो अभी हम लोग जो पोजीशंस के बारे में पढ़ेंगे वो ये 5: एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, रिलेटिव, स्टैटिक और स्टिकी। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो होती है वो स्टैटिक होती है। अब पोजीशन स्टैटिक का क्या मतलब है? पोजीशन स्टैटिक ये बोलती है कि जो चीजें जिस जगह पर बाय डिफॉल्ट सेट हुई हुई है, वेब ब्राउजर ने की हुई हैं, उनको वहीं पे कर दो।
मतलब अगर हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को स्टैटिक कर दें, वैसे तो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होती है, लेकिन हम लोग जो है जब पूरी वेबसाइट बना रहे, तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग कभी ऐसा हमारे पास मौका आ जाता है या सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हमें पोजीशन स्टैटिक का यूज करना पड़ता है। तो इसलिए पोजीशन स्टैटिक आप लोगों को पता होना लाजमी है। पोजीशन स्टैटिक क्या करती है कि बाय डिफॉल्ट जो है सारी एलिमेंट्स को वापस उसकी जगह पे कर देती है, और जो वेब ब्राउजर जितनी उसको जो है जगह दे रहा होता है, और जो पोजीशन उसके लिए सेट की भी होती है वेब ब्राउजर ने, उसी पोजीशन में वो जाके फिक्स हो जाती है। तो पोजीशन स्टैटिक जो है हमारा ये काम करती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है पोजीशन आती है। अच्छा, पोजीशन स्टैटिक इतना ज़्यादा कोई डिटेल टॉपिक नहीं है, इसलिए पोजीशन स्टैटिक बस यही था कि वो जो है पोजीशन स्टैटिक अगर हम लोग प्रॉपर्टी सेट करते हैं, तो वो जो है बाय डिफॉल्ट जितनी भी चीज़ें होती हैं जो वेब ब्राउज़र दे रहा होता है एलिमेंट्स वगैरह को और डिव वगैरह को, तो वो उसको सेट कर दी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक ऑप्शन आप लोगों के पास आ रहा होता है जब आप लोग कोई भी फॉर्म की एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद लास्ट में आप लोगों के पास रीसेट का ऑप्शन आता है। तो पोजीशन स्टैटिक भी यही करता है कि आप लोग पोजीशन को एब्सोल्यूट कर लिया, आपने उसको मार्जिन दे दी, पैडिंग दे दी, फिर लेकिन अगर आपने लास्ट में पोजीशन स्टैटिक लगा दी, तो फिर आपकी सारी वापस जो है चीजें वापस अपनी जगह पर आ जाएंगी। अच्छा, आप लोग प्लीज एक दफा मुझे बता दें, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? यहाँ से आप लोगों के पास शो हो रहा है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन? जी हो रहा ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जैसे ही पोजीशन एब्सोल्यूट से पहले मैं आप लोगों को पोजीशन रिलेटिव का बताना चाहूंगा। अच्छा, पोजीशन स्टैटिक समझ में आ गई सबको? बहुत आसान था पोजीशन स्टैटिक का, तो कोई जो है इतना समझने वाली इसमें ये बात आप कह रहे हैं कि जो पोजीशन है वो दोबारा से वो वैसे ही रीसेट कर देगी? जी, जितनी जगह उसको वो वेब ब्राउजर दे स्टैटिक। रहा होगा, जो पोजीशन उसको वेब ब्राउजर दे रहा होगा, उसी पोजीशन में वो वापस आ जाएगा। ठीक है। ओके जी। अच्छा, हमने यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव कर दी। अब इसकी जो पोजीशन है वो रिलेटिव हो गई है। अभी आप लोगों को यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, आप लोग सेम टू सेम वैसा ही है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ टॉप, एक सेकंड और स्टूडेंट्स आए हैं, मैं उनको ऐड कर लूँ। अच्छा, अगर मैं इसको करूँ यहाँ से टॉप 3 पिक्सल, तो आप लोग देखिए थोड़ा सा जो है ये ऊपर से नीचे, अब मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा तो ये देखिए ये नीचे आता जा रहा है। या मैं एक काम करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, बॉक्स 2 के ऊपर आप लोग करता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए। अच्छा, पोजीशन स्टैटिक, अभी हमने रिफ्रेश किया पेज तो ये सारी आप खुद ही जो है पोजीशन स्टैटिक हो गई, क्योंकि पोजीशन स्टैटिक बाय डिफॉल्ट होती है। अच्छा, अब मैं बॉक्स 2 में आता हूँ, यहाँ से बॉक्स 2 के अंदर जो है मैं इसको पोजीशन देता हूँ। पोजीशन इसकी हम कर देते हैं रिलेटिव। अब इसकी पोजीशन रिलेटिव हो चुकी है, लेकिन अभी आप लोगों को कुछ इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे टॉप 3 पिक्सल करूंगा, तो देखिएगा ये थोड़ा सा नीचे आ गया। ये देखिए, इसको जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ ये नीचे आता जा रहा है। मतलब हम इसकी जो है सेट पोजीशन सेट कर रहे हैं खुद हम लोग। पोजीशन रिलेटिव क्या करता है कि आप लोगों को पेयर बना के दे देता है। अब मैंने टॉप का बना लिया, इसको मैं लेफ्ट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट, लेफ्ट लिखा, लेफ्ट से मैं इसको कर देता हूँ 10 पिक्सल। अब जैसे ही मैं इसको 10 पिक्सल किया, देखें अब मैं इसको 10 पिक्सल को बढ़ाता जा रहा हूँ। यहाँ पे देखें मेरे माउस की तरफ देखें, यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस है इसको यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, तो ये जो है लेफ्ट से खिसकता जा रहा है और राइट की तरफ आता जा रहा है। ऐसे ही हमारे पास जो है टॉप में भी अगर मैं टॉप को कम करता जाऊँ, तो देखिए ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है ऊपर, ऊपर जाता जा रहा है, माइनस में चले गई वैल्यू तो और ऊपर जा रहा है। तो आप लोग रिलेटिव जब पोजीशन उसकी रिलेटिव करते हैं, तो आपको जो है सीएसएस हेल्प करता है कि आप अपने एलिमेंट को, और जो भी आपने डिव यूज किया है या जो भी चीज यूज किया, आप बॉक्स उसको कह लें, अपने बॉक्स को जो है आप लोग उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं खुद, और उसको जहां चाहे आप उसको लेके जा सकते हैं। पोजीशन रिलेटिव ये कहता है आपको। अच्छा, और ये जो है दो पेयर बनाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे टॉप और लेफ्ट का बना लिया, अब मैं यहाँ पे राइट नहीं लगा सकता, क्योंकि राइट पे अगर मुझे लेके जाना है इसको, तो मुझे इसकी वैल्यू जो है माइनस में लेके जानी पड़ेगी। सॉरी, अगर मुझे इसको राइट पे लेके जाना है तो इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, और ये ऑटोमेटिकली राइट पे आता जाएगा। ये देखिए राइट पे आता जा रहा है। तो इसको जो है हम दो पेयर बना सकते हैं। अब जैसे मैंने टॉप और लेफ्ट का बना लिया, तो अब मैं इसमें राइट और बॉटम नहीं लगा सकता। अगर मैं जो है टॉप और राइट लगा लेता, तो फिर मैं लेफ्ट और बॉटम नहीं लगा सकता था। अगर मैं बॉटम और लेफ्ट लगा लेता,
तो मैं टॉप और राइट नहीं लगा सकता था। ये चीज़ समझने वाली, ये दोबारा बताता हूँ मैं। जब हमने इसको पोजीशन रिलेटिव किया, अच्छा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सब गौर से सुनिएगा। जब हमने इसको पोजीशन रिलेटिव किया, बॉक्स 2 हमारा था, बॉक्स 2 को हमने पोजीशन रिलेटिव किया, तो इसकी पोजीशन जो है रिलेटिव हो गई। पहले स्टैटिक थी, स्टैटिक से हमने इसको रिलेटिव पे किया। रिलेटिव पे करने के बाद हमने क्या कहा सीएसएस को कि इसके अंदर जो टॉप है, टॉप से इसको क्या कर दो, -65 पिक्सल्स कर दो। -65 पिक्सल्स हमने जैसे ही कहा तो वो खिसक के जो है ऊपर चले गया, -65 पिक्सल्स तक ऊपर चले गया। उसके बाद हमने इसको कहा कि भाई इसकी जो लेफ्ट से इसको 112 पिक्सल जो है इसको राइट की तरफ ले जाओ। हम यहाँ पर खुद कह रहे हैं, तो अगर जो है मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा, देखिए मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, 130 कर दी मैंने, 144 कर दी। तो इस तरह जो है ये इसकी पिक्सल्स जो है वो बढ़ते जाते हैं और ये टॉप से सॉरी लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। और इसके अंदर जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि पोजीशन रिलेटिव के अंदर हम लोग जो है दो पेयर्स बना सकते हैं। आप वो पेयर बॉटम और राइट का बना सकते हैं, आप बॉटम और लेफ्ट का बना सकते हैं। आप लोग मतलब जैसे टॉप और बॉटम एक साथ नहीं सेट कर सकते, राइट और बॉटम का पेयर नहीं बनेगा, सॉरी राइट और लेफ्ट का पेयर नहीं बनेगा, टॉप और बॉटम का पेयर नहीं बनेगा। पेयर बनेगा तो एक ऊपर की साइड और एक जो है लेफ्ट या राइट की साइड। ये चीज समझ में आई है कि जब भी पेयर आप कह रहे जी आप कह रहे हैं एक वर्टिकल का पेयर बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल का पेयर बनेगा, है ना? जी, इन दोनों वैल्यूज को मिला के एक पेयर बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एट अ टाइम हम जो है वो पोजीशन रिलेटिव और स्टैटिक यूज कर सकते हैं। नहीं, कैसे कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते। आप किसी भी एलिमेंट नहीं यूज को कर एक सकते। ही एक ही पोजीशन दे सकते हैं। एक बॉक्स को अगर हम जो है वो रिलेटिव दें और एक बॉक्स को हम स्टैटिक रखें, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। आप जो है इसको बॉक्स 1 को आप स्टैटिक कर दें, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है, आपको उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है सीएसएस को कि ये जो है यहाँ पर स्टैटिक है। या आप अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट या पोजीशन आप जो है रिलेटिव लगा सकती हैं, वरना बाय डिफॉल्ट बाकी जो तीनों बॉक्सेस हैं बाय डिफॉल्ट ये पोजीशन स्टैटिक ही यूज़ कर रहे हैं। ओके। अच्छा, ये समझ में आया आप लोगों को पोजीशन रिलेटिव क्या करता है? समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा देखिए, अब मैं इसको कम जी कर आप रहा जी हूँ, वैल्यूज को जी। कम कर रहा हूँ। तो लेफ्ट की जो वैल्यू है उसको मैं कम करता जा रहा हूँ, देखिए पिक्सल्स को मैं कम कर रहा हूँ तो वापस ये लेफ्ट की तरफ जाया जा रहा है। अब मैं बढ़ाऊंगा तो राइट की तरफ जाएगा। अच्छा, ये था हमारे पास पोजीशन रिलेटिव। इस पोजीशन रिलेटिव के अंदर हमारे पास एक और वैल्यू आती है। अब आप माइंड में इमेजिन करें, अब आप चाह रहे हैं कि जो पीछे वाला बॉक्स है, बॉक्स 1 हमारा जो एक्वा कलर जिसको हमने दिया हुआ है वो ऊपर आ जाए, और ये जो हमारा, इसको कौन सा कलर दिया था हमने, बॉक्स 2 को कलर हमने कौन सा दिया हुआ है, बहरहाल जो भी कलर दिया हुआ है, ये इसको अभी मैं ऑफ वाइट कह लेता हूँ। जो ऑफ वाइट कलर वाला बॉक्स है वो मैं चाह रहा हूँ कि पीछे चले जाए, एक्वा कलर वाला बॉक्स आगे आ जाए। तो उसको करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी आती है जी इंडेक्स की। जी इंडेक्स सिंपल आप लोग लिखेंगे, जी इंडेक्स लिखते ही आप लोग जैसे ही यहाँ पर 1 करेंगे, अच्छा सॉरी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर नहीं करना क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि बॉक्स 1 हमारा जो है वो आगे आ जाए। तो बॉक्स 1 पे जाएंगे हम, बॉक्स 1 पे जाके इसको जी इंडेक्स देंगे। अच्छा, जी इंडेक्स की एक और खास बात है, जी इंडेक्स यूं नहीं लगता। देखें, जी इंडेक्स यूं नहीं लग रहा, ये हमें खुद बता रहा है कि पोजीशन स्टैटिक के अंदर जी इंडेक्स वर्क नहीं करता। तो हमें जो है जी इंडेक्स जब भी यूज करना है तो हमें पोजीशन रिलेटिव करनी पड़ेगी इसकी, उसके बाद जाके जो है ये हमारा जी इंडेक्स काम करेगा। पोजीशन रिलेटिव करता हूँ जैसे ही मैं, तो अब हमारा जी इंडेक्स काम कर रहा है, और ये देखिए यहाँ पर एक्वा वाला बॉक्स जो है वो ऊपर आ गया, और जो हमारा ऑफ वाइट कलर का जो बॉक्स था वो हमारा पीछे चले गया। मतलब बॉक्स 1 ऊपर आ गया और बॉक्स 2 नीचे चले गया। अगर आप चाह रहे हैं कि जो है वो बॉक्स 2 वापस ऊपर आ जाए तो या तो जी इंडेक्स को हटा दें या जी इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 0 कर दें। अच्छा, ये ध्यान में रखिए कि जी इंडेक्स की वैल्यू 0 से ऊपर होनी चाहिए। आप 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, और सो ऑन इसको आप आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग इसको जो है 1 तक समझे, और जी इंडेक्स को हम लोग आगे में भी देखें अगर ज़रूरत पड़ी, वरना जी इंडेक्स बस यही है कि हम लोग जी इंडेक्स जब यूज़ करते हैं जब हम लोग चाह रहे हो कि, अच्छा यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जी इंडेक्स की, अभी भी मेरे दिमाग में आई। आप लोग ने इमेजिन करें एक बैकग्राउंड इमेज लगाई है यहाँ पर। अब बैकग्राउंड इमेज लगाने के बाद उसके ऊपर आपने जो है
कोई टेक्स्ट लिख दिया वेलकम टू माय वेबसाइट। अब वेलकम टू माय वेबसाइट जब आप लिखेंगे तो वो जो है बैकग्राउंड इमेज के ऊपर आएगा, लेकिन क्या हो रहा होगा कि वो बैकग्राउंड इमेज और वो जो है आपस में मिक्स होकर समझ में नहीं आ रहा होगा, पढ़ा नहीं जा रहा होगा। तो उस सूरत में आप लोग ज़ीनडेक्स का यूज कर सकते हैं। और ज़ीनडेक्स को जो है आप लोग जब यूज करते हैं तो जब मैंने अभी बताया कि अगर आप इसकी वैल्यूज को बढ़ाते जाएंगे तो पीछे वाली इमेज जो है वो ब्लर होती जाएगी और आपकी जो वर्ड है वो हाईलाइट होते जाएंगे। हाईलाइट से मतलब कि वो जब जाहिर है पिछली इमेज बैकग्राउंड इमेज जब ब्लर होती जाएगी तो आपके वर्ड खुद ब खुद ही उभर के सामने आ रहे होंगे और वो सही से नजर आएंगे। एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को ज़ीनडेक्स की एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ अगर मुझे कोई मिलती है सही से गूगल पे। तो मैं आप लोगों को ज़ीनडेक्स की एग्जाम्पल दिखाता हूँ ताकि ज़ीनडेक्स का टॉपिक अभी क्लियर हो जाए, आप लोगों को आगे हम लोग उसको देखना नहीं पड़े। ज़ीनडेक्स इन CSS एग्जाम्पल इमेज। अब जो है देखिएगा यहाँ पर मुझे कोई सही से एग्जाम्पल मिल जाए तो हम इमेजेस में जाते हैं इसकी, तो आप लोगों को अगर सही से समझ में आ जाए एक दफ़ा ज़ीनडेक्स तो बहुत सही हो जाएगा। यहाँ पर सारी डेफिनेशन भी आ रही हैं इसकी। जी और यही है बस कि जो है ये देखें ये ज़ीनडेक्स इस तरह वर्क कर रहा होता है और जो मैं चाह रहा था उस तरह की इमेज तो नहीं मिली मुझे, लेकिन खैर अच्छा बहरहाल ज़ीनडेक्स जो है इसी तरह वर्क कर रहा होता है। ये देखें जैसे यहाँ पर आप लोगों के सामने है कि ज़ीनडेक्स आप इस तरह सेट कर सकते हैं। अच्छा वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, इसको बंद कर देते हैं। ये था ज़ीनडेक्स। अभी आप लोग यही समझ लें जब हम लोग वेबसाइट बना रहे होंगे तो मैं आप लोगों को ज़ीनडेक्स का यूज़ करके भी दिखा दूंगा। अभी मैं बैकग्राउंड इमेज लगाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा तो ज़ीनडेक्स जो है बेसिकली पीछे वाले बॉक्स को आगे आने के लिए होता है और इसको हम लोग जो है कभी कभार ब्लरिंग में भी यूज़ कर लेते हैं। अगर हमें पिछली वाली इमेज को जैसे अगर मैं पिछले वाले बॉक्स के अंदर कुछ लिखा हुआ होता है या पिछले वाले बॉक्स को डार्क कलर दे दूँ और उसको फिर मैं हाईलाइट मतलब इसकी ज़ीनडेक्स बढ़ाता जाऊँ तो वो जो है ब्लर होता जाएगा और ऊपर वाला बॉक्स जो है वो शाइनी सा हो जाएगा और मतलब वो उभरता हुआ नजर आ रहा होगा। आप लोग समझ रहे हैं जैसे आप लोग इमेज कोई भी देखते हैं जो अच्छे कैमरे से खींची हुई होती है DSLR वगैरह से, तो उसका बैकग्राउंड जो है वो सारा ब्लर हो रहा होता है हल्का हल्का और इमेज जो है वो अलग से सामने आ रही होती है। तो मे भी सही से आप लोगों को इंडेक्स समझ में आ गया होगा। अच्छा पोजीशन आप लोगों को रिलेटिव समझ में आ गई और इंडेक्स समझ में आ गया। जी जी आ गए। ओके सिर्फ ये दो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, तलहा आप बताएं समझ में आया आपको और मलाइका जी इमरान आ के गया साथ समझ समझ में, में जी आया। आ गया। ओके अच्छा अब ये था हमारे पास पोजीशन रिलेटिव और इंडेक्स। अच्छा अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो सब हट जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर जो है चेंजेस की थी और ये टेम्परेरी हम लोग चेंजेस करते हैं, असल परमानेंट चेंजेस यहाँ से होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर करके दिखाऊं दोबारा या सही है पोजीशन रिलेटिव समझ में आ गई। सही है, समझ आ गई। अब हमारे यहाँ पे कैसे करेंगे सही आप है, बता समझ दें आ एक। यहाँ पर भी सिंपल हम लोग बॉक्स 2 पे जाके पोजीशन लिखेंगे और जो है ये देखें पोजीशन के सिलेक्ट करके आप लोग यहाँ पे अभी मैं रिलेटिव बताइए रिलेटिव सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे रिलेटिव करेंगे तो उसके बाद आप लोग इसको इसका पेयर बना सकते हैं। असल में मैंने टॉप का बनाया है तो यहाँ पर मैं टॉप को जो है अगर 23 पिक्सल दे दूँ तो ये टॉप से जो है वो 23 पिक्सल पे चला जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। और इसको लेफ्ट दे देते हैं, लेफ्ट में इसको दे देता हूँ लेफ्ट, इसको हम लोग 43 पिक्सल कर देते हैं। तब देखिएगा यहाँ पर वापस मैं गूगल पर आता हूँ, रिफ्रेश हो जाएगी। इसको जो है टॉप से 23 पिक्सल की टॉप का वो मिल गई, मतलब जगह मिल गई है और ये नीचे आ गया है। और जो है यहाँ से लेफ्ट से हमने इसको कहा था कि 43 पिक्सल्स का राइट की तरफ चले जाओ तो वो 43 पिक्सल राइट की तरफ चले गया। अच्छा ये था हमारे पास पोजीशन रिलेटिव। अब हमारे पास
आता है पोजीशन ऑब्सोल्यूट। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि वापस वैसे ही बॉक्सेस बन जाएं। और मैं एक काम करूँगा, एक पेरेंट डिफ बना लूँगा। पेरेंट डिफ क्या होता है, बात पता है आप लोगों को? पेरेंट डिफ क्या होता है? इसको पेरेंट के नाम की क्लास दे देते हैं। पता है किसी को? पता है, मैं बताऊँ? पोजीशन रिलेटिव में हम ये जीन डेक लिखेंगे तो उसका भी ऑप्शन वैसे ही आ जाएगा। पोजीशन रिलेटिव, जी जी, सेम वही वही सारा है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं। जी इंडेक्स लिखे हैं यहाँ पर, सही है। तो देखिए जी इंडेक्स आ गया। जी इंडेक्स को आप जो है यहाँ से रन कर दें, बस सिंपल आपके जो है वहाँ पर हो जाएगा। देखिए जी इंडेक्स जब भी काम करेगा जब एक दूसरे के ऊपर जो है वो चीज़ें आ रही हों। जैसे ये वाला जो बॉक्स है, ये इस बॉक्स आ रहा हो जब जी इंडेक्स काम करेगा, ऐसे काम नहीं करता। ये एक लॉजिक सिंपल बात है। इसको भी कमेंट कर देता हूँ जी इंडेक्स को मैं। अब पेरेंट डिफ मैंने यहाँ पे बना लिया है पेरेंट के नाम से। पेरेंट डिफ का पता है आप लोगों को? मैं बताऊँ जल्दी से, मैं बता दूँ पेरेंट डिफ क्या होता है? मैं बता देता हूँ। बता बता दें। देना। बता दें। अच्छा, हमारे पास जो है सीएसएस के अंदर दो तीन चीज़ें आती हैं। हमारे पास सीएसएस के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। हमारा एक तो नॉर्मल डिफ हम लोग बनाते हैं, और एक हमारे पास डिफ होता है पेरेंट डिफ। पेरेंट डिफ क्या क्या होता है? पेरेंट डिफ हम लोग उस डिफ को कहते हैं जो हमारा एक मेन डिफ बना हुआ हो। अब जैसे मैंने एक मेन डिफ यहाँ पे बनाया, इसका ओपनिंग टैग मैंने ऊपर रख दिया बॉडी के फौरन बाद, और उसके बाद मैंने इसका क्लोजिंग टैग जो है वो सबसे एंड में बॉडी से ऊपर रखा हुआ है। मतलब हमारा जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी एलिमेंट्स आएंगे, जो भी पैराग्राफ आएंगे, या जितनी चीज़ें हम चाह रहे हैं जिसके अंदर आए वो हम सारी इसके अंदर लिखेंगे। और अब मैं इसको जो भी स्टाइलिंग करूंगा इसके ऊपर, अब मैं जैसे यहाँ पर स्टाइलिंग करता हूँ पेरेंट की, तो वो इन सारे चारों डिस्क के ऊपर जो है अप्लाई होंगी। तो ये हमारा काम करता है पेरेंट। पेरेंट डिव इसको कहते हैं। मतलब पेरेंट और चाइल्ड, ये सारे चाइल्ड डिव हो गए। अब ये पेरेंट डिव हो गया। आप जैसे आप लोगों को नॉर्मल लाइफ में भी पता है कि जो है हमारे एक पेरेंट्स और उनके कितने बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट क्या होता है, पेरेंट्स हमेशा हमेशा सेम रहते हैं। पेरेंट्स चेंज नहीं होते, उसके जो है उनके बच्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जितने भी हों तो वो हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट जो है हमेशा सेम रहते हैं। तो इसी तरह अगर जो है मैं इस पेरेंट के अंदर चेंजेस करूंगा तो इन चारों डिस्क के अंदर जो है चेंजेस होंगी। अब वो कैसे? अब जैसे मैं इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर देखिए ध्यान से मैं कहाँ पर दे रहा हूँ, बॉर्डर में दे रहा हूँ पेरेंट डिस्क के अंदर। बॉर्डर मैं इसको दे देता हूँ 3 पिक्सल का, दे देना 3 पिक्सल सॉलिड ब्लू। अच्छा, और इसको हम मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन हम इसको दे देते हैं 34 पिक्सल की, और पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं 43 पिक्सल की। तो अब सिंपल क्या होगा, अब यहाँ पर हम लोग देखें। अच्छा, मैं इस कट को अभी फिलहाल बंद कर देता हूँ, उसको हम फिर खोल लेंगे। तो अब देखें हमारे पास सिंपल ये एक बॉर्डर बन गया है, और इस पे जो है मार्जिन और पैडिंग लग गई है। अच्छा, अब इस पे जो है सिंपल हमारे पास एक वो लग गई है। ये आप लोगों को जो है समझ में आ गई होगी चीज़ के पेरेंट डिफ क्या करता है। पेरेंट के अंदर हम लोग जो भी चेंजेस वगैरह करते हैं तो उससे जो है सिंपल हमारे पास सब में चेंजेस हो जाती हैं। अच्छा, अब हम समझ रहे थे पोजीशन एब्सोल्यूट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर बॉक्स 2 के अंदर या बॉक्स 1, एक काम करते हैं बॉक्स 1 के अंदर इसकी पोजीशन सेट कर देता हूँ एब्सोल्यूट। पोजीशन को मैंने सेट कर दिया। एक सेकंड, ये क्या हो गया?
जी सर काशन जी, आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप? सर मैं क्या सर नहीं मैं नहीं कर रहा। आप 2 मिनट वेट कर रहे हैं, एग्जाम हो जाए फिर मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, अब हम जो है यहाँ पर हम लोग देख रहे थे पोजीशन एब्सोल्यूट। अच्छा, ये पोजीशन एब्सोल्यूट जो है थोड़ा सा लेंदी है और समझने वाला है ये। उसके बाद हमारे पास 2 और हैं स्टिकी और फिक्स, तो वो 6 मिनट के अंदर तो इम्पॉसिबल है कि वो जो है हम कर सकें। तो इसको जो है फिर हम लोग कल वाली क्लास में देखेंगे। बाकी जो 3 हमारे पोजीशंस के रह गए हैं, आज वैसे भी हम बहुत फास्ट चले हैं, मतलब पोजीशन रिलेटिव वगैरह में जो है पढ़ा, लेकिन वो इतनी जो है समझ में आ गई होंगी। अच्छा, तो हम लोग एक काम करते हैं, पोजीशन स्टिकी को देख लेते हैं। पोजीशन स्टिकी छोटा सा टॉपिक है, बाकी जो 2 टॉपिक्स हैं वो थोड़े से बड़े हैं, फिक्स्ड और एब्सोल्यूट थोड़े से बड़े हैं, और उसको समझना भी जरूरी है। तो पोजीशन स्टिकी को देख लेते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर बॉक्स 1 के अंदर, लेकिन मेरा ये ऑन है, पोजीशन के अंदर आके मैं इसको कर देता हूँ स्टिकी। और स्टिकी नाम सुनते ही आप लोगों को जो है पता चल गया होगा कि स्टिकी का मतलब चिपकना, कहीं पर भी चिपक जाना। अब जो है मैंने इसको स्टिकी कर दिया और इसको मैं टॉप से 0 पिक्सल कर देता हूँ। ये अगर मैं इसको 0 पिक्सल नहीं भी करूँ तो सही रहेगा, लेकिन फिर भी मैं करके देख लेते हैं, वरना हटा देंगे इसको। अच्छा, अब चलते हैं क्रोम पे। देखिएगा पोजीशन स्टिकी से क्या होता है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे स्क्रॉल बार तो आ ही नहीं रहा, स्टिकी वर्क कैसे करेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है यहाँ पर इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ। इसकी हाइट जो है यहाँ से आकर ये ऊपर, तो हाइट हम लोग दे देते हैं 511 पिक्सल की, ताकि जो है इसके अंदर एक स्क्रॉल बार आ जाए। ये देखिए स्क्रॉल बार आया। अब देखिएगा क्या होता है, ये देखिए ये स्टिक हो गया, यहाँ पर स्टिकी स्टिकी बन गया ये। अब देखिए मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको। इसके काम करते हैं, इसकी विड्थ भी बढ़ा देते हैं। इसकी जो विड्थ है उसको हम कर देते हैं 100%। अब देखते हैं। अच्छा, ये 100 पिक्सल 100% क्यों नहीं लगी यहाँ पे, कौन बता रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया अभी जो है यहाँ पर आप लोगों के सामने आ गया। जल्दी से बताएं यहाँ पर क्यों नहीं लगी है विड्थ इसकी, जो मैंने 100% की है, ये क्यों नहीं लगी? सिंटैक्स, यूनिट आपने नहीं नहीं, सिंटैक्स सही लिखा, यूनिट भी सही है, परसेंट में आप लगा सकते हैं।
परसेंट विड्थ जो है वो यहाँ पे मैं W को भी लगा सकता था, VW विड्थ कोड भी लगा सकता था, लेकिन परसेंट ये कि पूरी स्क्रीन पे कितना परसेंट लगाना है परसेंट भी लगा सकते हैं। सिंटैक्स बिल्कुल सही है, लॉजिकल चीज़ है, यहाँ पे थ्योरी हमने एक दफ़ा पढ़ी थी। ये शायद इसीलिए क्योंकि ऊपर डॉट बॉक्स में विड्थ दी हुई है। तो यहाँ पे क्या चीज़ वर्क कर रही है इसमें, जो ये वाली विड्थ लग रही है, ये वाली विड्थ इसको लग रही है, और जो है ये वाली विड्थ नहीं लग रही। यहाँ पर हमारा वर्क कर रहा है स्पेसिफिसिटी और कैस्केड एल्गोरिथम जो हमने पढ़ा था, यहाँ पर वो चीज़ वर्क कर रही है। हमने क्या पढ़ा था कि पोजीशन देखी जाएगी। अब यहाँ पे सिलेक्टर सब सेम है, क्लास सिलेक्टर हैं सारे, तो इसकी स्पेसिफिसिटी सेम हो गई। स्पेसिफिसिटी सेम हो गई तो उसके बाद ही क्या देखता है, पोजीशन को, और पोजीशन ऊपर से देखता हुआ आता है। तो अब जो है यहाँ पर इसको हमने इतनी दी थी, तो दैट्स वाई यहाँ पर इसकी पोजीशन नहीं बढ़ी, इस विड्थ थी वो नहीं बढ़ी। अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा दूँ, नहीं यहाँ पर लिख दूँ मैं इम्पोर्टेंट, यहाँ पर इसके अंदर लिखते हैं इम्पोर्टेंट का सिंटेक्स क्या था, याद है किसी को? हाँ यही था। चले, अब मैंने इम्पोर्टेंट लिख दिया यहाँ पर, तो अब ये 100% यही वाली इसको वेट लगेगी। ये देखें 100% इसको लग गई है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको मैंने 100% कर दिया और मैंने इंपॉर्टेंट लगाया, तो ये अब लगेगी लगेगी। तो अब ये देखें ये स्टिकी बन गई है। स्टिकर का क्या मतलब है, स्टिकी क्या कह रहा है कि आप लोगों ने देखा होगा जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो उसके अंदर स्टिकी नैप बार्स बने हुए होते हैं, मतलब होम अबाउट का सेक्शन जो है वो नीचे जा ही नहीं रहा होता। तो इस तरह हम लोग जो है पोजीशन स्टिकी करते हैं, और स्टिकी करने से क्या होता है कि जो है वो इसकी जो पोजीशन है वो एक जगह, जब तक इसकी विड्थ वगैरह सारी स्क्रीन के अंदर आ रही है जब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसको स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो ये यहाँ पे स्टक हो जाता है, चिपक जाता है यहाँ पर, और उसके बाद जो है बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम चलती रहती हैं। तो यही था बस पोजीशन स्टिकी, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, और ये बहुत आसान सा था कि पोजीशन स्टिकी कैसे करते हैं, तो यही थी। ठीक है, ये समझ में आ गया पोजीशन स्टिकी का। जी पोजीशन आगे। का मतलब है कि आप लोग किसी भी चीज़ को कहीं पे चिपका दिया आप लोगों ने, मतलब वो वहाँ से हिलेगी नहीं। बेशक आप उसको स्क्रॉल करें, आप उसको बड़ा छोटा करें, वो हटेगी नहीं वहाँ से, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह हम लोग जो है बाकी जो हमारी दो रह रही पोजीशन वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मतलब कल वाली क्लास में। और आप लोग से कहूँगा कि लाजमी से प्रैक्टिस करें, कि पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और लाजमी यूज़ होती है हर जगह, तो पोजीशन की प्रैक्टिस करें लाजमी, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़। किसी का कोई सवाल है आज की क्लास के हवाले से तो वो ग्रुप में कर ले, क्योंकि क्लास 1 मिनट से भी पहले खत्म हो जाएगी। तो वीडियो शेयर क्यों नहीं हो रही है? वीडियो आज चल जाएगी यूट्यूब पे, लास्ट क्लास की भी नहीं थी अभी। आज मिल जाएगी। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।